हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि देखा जाए, आप लोगों का जो आपका फिजिक्स का पेपर है बहुत ही निकट है, बहुत ही पास, लगभग 7 अप्रैल को आपका पेपर है। और इस पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आए। लगभग 6 या 7 दिनों में लगभग आपके लिए 15 से 20 वीडियो अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज आपसे बात करेंगे वाल्व से अवॉइड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को जानकारी दीजिएगा, जिससे कि सब बच्चे पढ़ सकें, हर बच्चे के पास ज्ञान पहुंचे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके। तो पहला हमारा है वाल्व से अवॉइड करनी। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम, भौतिक तरीके से। इसी के बाद अगले बात करेंगे वाल्व से अवॉइड के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे, वहां भी बात को समझेंगे। यानी कि हमें दिखाई दे रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको उठाना, उन्हीं को लेके आपके पास आएंगे। तो पहला हमारे पास है वाल्व से अवॉइड का नियम। तो इसको देखा जाए तो माना जाए कि हमारे पास, समझना ध्यान से, वाल्व से अवॉइड का नियम निकालना है। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा वी या डी इक्वल टू होता है μ/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक बार समझो, डी इक्वल टू होता है μ/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। में इसका निगमन करना है, इसका सत्यापन करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि माना हमारे पास एक एवी कोई चालक तार है, माना एवी के चालक एक कोई चालक तार है, और जैसे हमने कहा मार्कर है। अगर ये मार्कर बना हुआ है छोटे छोटे पदार्थों कणों से मिलकर बना हुआ है, तो माना एवी के चालक तार है जो छोटे छोटे लघु खंडों लघु अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। डीएल 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 माना हमने ए से लेकर बी तक की लंबाई हमने एल मान ली। कितनी मान ली हमने? एल लंबाई। हमने एल लंबाई मान ली। अब ये जो एल लंबाई आई कैसे आई? छोटे छोटे डीएल 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 इस तरीके से। तो माना ए भी कोई चालक तार है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके किसी एक लघु अल्पांश डीएल से, एक लघु अल्पांश डीएल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है। इसके किसी लघु अल्पांश डीएल से स्मॉल आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पे स्थित है। और इस बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। इनकी डिपेंडेंट है, किस बात पर निर्भर करता है? यानी कि बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप पहले बिंदु पी पर दिशा तो पता लगाइए। हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो दिशा भी होगी। तो दिशा के लिए हम नियम जानते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट होता क्या है कि अंगुलियां फैलाते हैं हम बिंदु पी की ओर। बिंदु यानी कि हम अपने हाथ पर फैलाते हैं कि अंगुलियां फैलाई हमने बिंदु पी की ओर, जहां हमें चुंबकीय ज्ञात करना है। अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहां होता है? इस तल के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर। वो आपका अंदर की ओर, बाहर की ओर मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर है, वो इसके लंबवत अंदर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अंगुलियां फैलाते हैं हम बिंदु पी की ओर, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में, तो बल होता क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? हथेली के लंबवत बाहर की ओर। लोग सही आ रहे? वीडियो लाइन तो नहीं आ रही? ठीक। तो हमने क्या किया? अंगूठा रखा धारा की दिशा में, अंगुलियां फैलाई बिंदु पी की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अब लंबवत अंदर की ओर, अब लंबवत अंदर की ओर, इस तरीके से। तो हमने क्रॉस बनाया। क्या बनाया हमने? क्रॉस क्या दर्शा रहा है? क्रॉस दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र कहां की ओर है? अंदर की ओर। और इस तरीके से होगा अंदर की ओर, ऐसे इस तरीके से बाहर निकलेगा, यानी कि एक पूरा पथ बनेगा ऐसे करके, अंदर की ओर ऐसे। जो मैं निकालू चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए बिंदु यहाँ पर मान लिया हमने, बिंदु में यहाँ पर पीडेस माना, तो यहाँ निकालोगे आप अंगुलियां बिंदु पी की ओर, कहां की ओर होगा? इस तरीके से यहाँ पर डॉट मान लिया हमने। तो यहाँ पर चुंबकीय कहां की, बिंदु पी पर चुंबकीय कहां की ओर है? अंदर की ओर है, और बिंदु पीडेस पर कहां की ओर है? बाहर की ओर। इस तरीके से हम, जरूर नहीं यहीं पर, किसी भी बिंदु पर हम इस तरीके से निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं।
तो जैसा आपने याद कर ली, बिंदु पी कहाँ की ओर है, अंदर की ओर। चलो, तो किन बातों पर निर्भर करता है इसकी भी बात कर ले रहे। चलो, तो पहली बात आप लिख देना यहाँ पर, भाषा लोग लोगे, माना ए बी कोई चालक तार है जो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। इसके किसी लघुगोल 5 dl से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो सही यार, एकदम क्वालिटी कम तो नहीं है। चलो, अब देखो, तो नंबर 1 पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कैसा होता है, अनुक्रमणवादी होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा कैसा होता है, धारा कैसा होता है, धारा के समानुपाती। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय धारा कैसा होता है, समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर, बिंदु P पर। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघुअल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो पहली बात क्या है कि चालक में धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघुअल्पांश dl कैसा होता है, समानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट, dv प्रोपोर्शनल, यानी कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P को, यानी कि लघु अल्पांश से, इस लघु अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि लघु अल्पांश dl व dl से बिंदु P तक मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात d प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघु अल्पांश व इस लघु अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्याकी, यानी कि लघु अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्याकी कैसा होता है, कि कोण की ज्याकी कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो समीकरण नंबर 4। तो पहली बार, धारा के अनुक्रमानुपाती, लघु अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कोण की ज्याकी समानुपाती। तो यहां पर लिखना क्या, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, तो हो जाएगा यहां से क्या, सबके LHS तो बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, dv प्रोपोर्शनल idl sin थीटा अपॉन r²। तो यहां से मिलेगा क्या, हमें dv, फिजिक्स में नियम क्या होता है, किसको हटाएंगे, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो dv बराबर हो जाएगा idl, सॉरी हाँ कांस्टेंट लगाओ, तो हमने लगाया μ0/4π idl sin थीटा अपॉन r²। लिख देना यहां पर, जहां μ0/4π एक नियतांक है, एक क्या है, नियतांक है, और इसका मान कितना होता है, हम जानते हैं इसका मान जो होता है μ0/4π का जो मान होता है कितना होता है, 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस तरीके से हम निकालेंगे किसका मान, μ0/4π का मान। जहां μ0 क्या है,
निर्वात वायु की चुंबकशीलता। द म्यूजर क्या है? निर्वात वायु की चुंबकशीलता, इस तरीके से। तो यहां से हमने वायो सेवर्ट के नियम को पूरा किया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है हमें कमेंट से लिख बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब बच्चे पढ़ सके। तो बात क्लियर है? तो डी बराबर क्या मिला? म्यू 0 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू 0 4 क्या है? एक नियतांक है, इसका मान कितना होता है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या कहीं आपको देखने को मिलेगा म्यू 0 अपॉन 2 तो कुछ नहीं है, तो उसका मान कितना होगा? 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, 2 का मल्टीपल कर दिया ऊपर नीचे, म्यू 0 4 बन जाएगा, इसका हो जाएगा इस कंडीशन में। तो क्लियर है? तो भाषा बना लिख लेना आप लोग, ठीक है? तो इसका सिंबल लिख लेना। तो क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आएगा, अभी हर जस्ट बना ही रहे, कंटिन्यू लगे हुए आप लोगों के लिए, तत्पर हैं, तो आपके लिए वीडियो आएगा वायो सेवर्ट के नियम के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू, शेयर कर दीजिए।